के साथ, लड़कों के साथ भी होता है। बहुत सारा ऐसा स्टोरी देखिए कि लड़का है 15 साल का और कोई 30-35 साल की लेडी उसको फंसा ली, तो क्यों होता है? क्यों होता है? होता है। 15 साल की लड़की या 40 साल का आदमी उसको फंसा लिया, क्यों होता है बताइए? होता है कि नहीं? दोनों के मन से होता है ना, दोनों के मन से होता है, अकेले कुछ नहीं हो सकता। एक चीज हम बताते हैं, जब लड़का लड़की कम एज का होता है तो उसके पास बुद्धि कम होता है, ठीक है? जो एजेड हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, उसके पास तो बुद्धि। एक माँ बाप की अभिलाषा को तोड़ दिया जाता है। यहाँ पर प्यार करना आदमी छोड़ देगा, प्यार ना छोड़े तो क्या, लेकिन हवस की जो शिकार हो रही हैं उससे बचें। तो वो हमारा कहने का मतलब यही है, उससे बचना पड़ेगा। तो आप ये चीज कहें कि आप खुद को अवेयर कीजिए। भारत की बेटियां और भारत का गौरव, एक सम्मान जब मिलता है तो एक महिला से मिलता है, और वो महिला पे इतना उत्पीड़न जब हो जाता है तो ये भी एक अलग पैतरेबाज हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। बिहार में हूं और बिहार में इस समय बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है आरती और छोटू का मामला, जिसमें बिहार की एक अलग बेबाक पत्रकारिता करते हुए आपको नज़र आती हैं आर्यन की निभा जी। मैं उनसे बात करता हूं कि आप तो गई हैं, कहां तक खंगाल के आई, एक लेडीज़ हैं और लेडीज़ की हकीकत क्या है। हम कुछ कह लेंगे तो आपको तकलीफ़ होगा, चलो गलत कहता है, बता के कहता होगा, लेकिन निभा जी वहाँ पे पहुँच के क्या बोलती हैं मैं उनसे ही जानने का प्रयास करता हूँ। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। हेलो कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं और आपने समय दिया, ये भी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से हम लोग आरती पे चर्चा करते हैं, आरती एक लेडीज़ है और आरती कर रही है कि गजब हो गया है, इस तरह से मैं विधवा हो गई हूँ। और भारत हिंदू सनातन में लिखा गया है कि जब तक मांग में सिंदूर ना हो तब तक वो विधवा नहीं हो सकती है, और आए दिन हमेशा चिल्लाती है मैं विधवा बन के जीऊँगी, विधवा बन। इसमें आपका क्या राय है? देखिए, एक तो सबसे पहली बात कि ये दोनों का जो प्रेम था वो अब दुनिया से छुपा हुआ नहीं है जितेंद्र, ठीक है? और हालांकि उसके प्रेमी को बहुत बुरी तरह से मारा गया है, जिसके कारण वो अभी ये बोल रही है कि वो विधवा हो चुकी है, ठीक है? वो प्यार करती थी और मतलब एक लड़की है, तो ये चीज़ हम फील कर सकते हैं कि किसी जिससे वो प्यार करती है उसको मार दिया गया इतना ख़राब तरीके से, तब हम खुद बोलें कि हम किसी और से शादी नहीं करेंगे, हम उसी के याद में रहेंगे, यानी कि हम विधवा हो गए। मतलब उसका कहने का मतलब ये है, इसका मतलब गलत ना निकाले। हालांकि उसकी शादी नहीं हुई थी लेकिन वो शादी करना चाहती थी। तरह तरह के पेपर पत्रिका लोग जाते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं हाँ कि इसने अपने आशिक को खुद बुला के और उसकी हत्या करवा दी। देखिए कौन बोला है ये चीज? तो पत्रकार सही बोल रहे हैं क्या? मतलब ऐसा थोड़े ना है कि यहाँ पर हर पत्रकार एक जैसे नहीं होते। आजकल यूट्यूब पर जो वीडियो बना रहे हैं बहुत लोग, हम देखिए फ्रैंक बोलते हैं, ठीक है, कट टू कट। यहाँ पर बहुत ऐसे पत्रकार आ चुके हैं जो सबसे पहले उन लोग को पत्रकारिता का मतलब नहीं पता है, कुछ भी कहीं पर भी व्यूज के लिए, टीआरपी के लिए कुछ भी छाप देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, और ये फैक्ट है और ये चीज गलत है, ठीक है? ये खुद नहीं मरवाई, अगर वो मरवाती ना तो अभी इतना ड्रामा नहीं होता। अब श्रद्धांजलि तक दी थी, गई हाँ, थी वहाँ पे श्रद्धांजलि दी थी। बिल्कुल उसके साथ बहुत गलत हुआ छोटू के साथ, इसलिए हम श्रद्धांजलि दी है। तो एक लेडीज के नाते अगर सवाल आपसे कर लिया जाए, क्या लगता है आरती को कहाँ तक सच्चाई अगर देखा जाए तो? देखिए आरती और छोटू के फैमिली वाले के साथ बहुत गलत हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मीडिया वाले ही बहुत तरह की बातें बना रहे हैं, यहाँ पर सच दिखाने के सच नहीं दिखाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, और ये फैक्ट है, ठीक है? और यहाँ पर भ्रमित किया जा रहा है। मैं इसलिए आपसे सवाल करूंगा कि आप चूंकि वहाँ पे पहुंची थी, मैं गया नहीं था। हाँ, हम जानते मैं देखा कि आप श्रद्धांजलि भी दी और बहुत कुछ आपको वहाँ पे जाके देखी, तक गई थी। हाँ, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि उसको आरती को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया था, इसीलिए छोटू आरती के फैमिली वाले छोटू को मार दिए, ठीक है? बहुत सारी चीजें, बहुत तरह की बातें कही जा रही है। तो मुझे एक चीज बताइए, जब छोटू की हत्या की गई थी, जब आरती के प्रेमी छोटू की हत्या कर दी गई थी, तो उस समय सिचुएशन समझिए, ठीक है? सिचुएशन हम एनालाइज किए हैं, ठीक है? सिचुएशन इतना खराब था जितेंद्र कि कोई बनावटी बात नहीं कह सकता है। किसी के बेटा की हत्या कर दी गई, वो बनावटी बात, वो झूठ बोल सकता है उस सिचुएशन में? आप ही बताइए। नहीं, कभी नहीं बोल सकता है, कभी नहीं। तो यहाँ पर बनावटी बात कौन बोल रहा है? आरती के फैमिली वाले, क्योंकि उनको समय मिल गया, वो हत्या करने के बाद अब उनको समय मिला है कि हम कैसे खुद को कवर करें, तो ये चीज़ हो रहा है।
क्या लगता है कि आरती का प्यार जिस तरह से जिंदा आरती था, का प्यार आज तो आरती सच्चा है ना? सच्चा है। हाँ। आरती को उसके गुनाहों का सजा दिला पाएगी, जो उनके हत्यारे हैं उनको सजा दिला पाएगी। देखिए हम दिलाएंगे ना, हम दिलवाएंगे, हम मुहिम उठाएंगे, हम लगातार न्यूज़ चैनल पे दिखाएंगे और सरकार को ये चीज़ दिखाएंगे कि कितना गलत हो रहा है हमारे समाज में। बताइए, एक तो खुलेआम ये घटना घट गया, सब लोग फरार है आरती के फैमिली वाले। जी, जी। अब पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है, क्यों? ये किसकी लापरवाही है? ये पुलिस की लापरवाही, सरकार की नाकामयाबी है ना। ये तो लगा, मतलब ये देश की बात नहीं है, अब ये दुनिया की बात हो चुकी है, दुनिया का न्यूज़ हो चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इंसाफ नहीं मिल रहा आरती को। कितना दिन हो गया आप बताइए, कितना दिन हो गया है? लगभग हो ही गया 10-15 दिन लगा। हाँ, लेकिन फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर सरकार सोई हुई है, सरकार की नाकामयाबी है कि आरती एक ऐसी लड़की नहीं है जो उसके साथ ऐसा हुआ। छोटू एक ऐसा लड़का नहीं है जो हमारे समाज में ऐसा हुआ। यहाँ पर हर दूसरे हर तीसरे दिन ऐसा होता है, किसी को घर पे बुला के मार दिया जाता है, या प्रेमी प्रेमिका पकड़ाता है तो उसके गार्जियन मार देते हैं। लेकिन ये आवाज़ उठाई आरती कारण हम लोग ये चीज़ जान रहे हैं। यहाँ पर ये जो लोग हैं ना, आरती के कारण ये न्यूज़ जान रहे हैं कि ऐसा ऐसा हमारे समाज में हुआ है। बताइए, मतलब कितना प्यार को आप कहाँ तक, जैसे वो जमाने में एक हीर रांझा हुआ करते थे, लैला मजनू हुआ करते थे, लेकिन प्यार इस समय लोग यहाँ कलयुग में लोग कहते हैं सिर्फ हवस बन के रह गया है। कहाँ तक सच्चाई है? प्यार को आप कहाँ तक सच्चाई मानती हैं? देखिए, ये तो हम भी मानते हैं कि यहाँ पर है कि नहीं। आप एक लड़की होने के नाते मैं ये सवाल को रखता हूँ कि आज के लड़के एक लड़कियों पे नहीं। सच्चा प्यार आज के डेट में मतलब 5% लोग करते होंगे सच्चा प्यार। 95% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करते हैं, ठीक है, टाइम पास। और ये फैक्ट है, यहाँ पर लड़कियां 15 साल की होती नहीं है, उनके बॉयफ्रेंड बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये कहाँ तक सही है आप बताइए? ये तो गलत है ना। अगर वो लड़की अडल्ट भी नहीं है फिर भी वो बॉयफ्रेंड बना रही है, लड़का अडल्ट भी नहीं है फिर भी वो गर्लफ्रेंड बना रहा है, तो ये समाज को सिर्फ और सिर्फ बिगाड़ने का काम चल रहा है। और ये कौन कर रहा है? हमारे एक्टर। हाँ, हमारे एक्टर जिनको लोग यहाँ पर आइडियल मानते हैं, वो यूथ को बिगाड़ने का काम कर रही है, बस और कुछ नहीं। अगर देखा जाए तो ये समाज हमारा आप जैसे लोगों से प्रेरणा भी लेता है, तो इस समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसी लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लड़कों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा। देखिए, लड़के लड़कियों को यही संदेश देंगे कि सबसे पहले आप 18+ हो जाइए, क्योंकि अगर आप पहले ही हाँ, मोबाइल, लोग कहते हैं कि मोबाइल ही तो बिगाड़ रहा ना लड़के लड़कियों को। तो 10+ होने के बाद शुरू। हाँ, तो शुरू हो जाता है। इसमें तो माँ बाप की गलती है ना। आप 18 बोल रहे हैं, लेकिन 10+ होने के बाद तो यहाँ पे माँ बाप की गलती है। यहाँ पर गार्जियन ध्यान नहीं दे पाते, लड़के लड़कियाँ भटक रहे हैं, वो अपने करियर, अपने पढ़ाई पर नहीं, गलत चीजों पर ध्यान दे रहे, जिसके कारण घटना भी घटती है लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ भी होता है। बहुत सारा ऐसा स्टोरी देखिए कि लड़का है 15 साल का और कोई 30-35 साल की लेडी उसको फंसा ली। तो क्यों होता है? क्यों होता है? 15 साल की लड़की या 40 साल का आदमी उसको फंसा लिया, क्यों होता है बताइए? होता है कि नहीं? तो दोनों के मन से होता है ना, दोनों के मन से होता है, अकेले कुछ नहीं हो सकता। एक चीज हम बताते हैं, जब लड़का लड़की कम एज का होता है तो उसके पास बुद्धि कम होता है, ठीक है। जो एजेड हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, उसके पास तो बुद्धि है ना भाई। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों क्वेश्चन तो उठता है, क्यों? देखिए, क्यों हो रहा है? एक तो गार्जियन की गलती है जो अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड नहीं कर पा रहे, और दूसरी बात यहाँ पर मोबाइल बहुत मिसगाइड कर रहा है बच्चों को। बस यही हम बोलेंगे, गार्जियन अपने बच्चों को संभाले और मोबाइल में बच्चे क्या कर रहे हैं उस चीज़ पर ध्यान दे, बस। चलिए, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आरती जैसे तमाम लड़कियों को मैं संदेश देना चाहूँगा, और इनके माध्यम से ये भी एक अलग संदेश दिए कि आप लोग प्यार वार के चक्कर में ना पड़िए। क्या मैम? बिल्कुल, प्यार नहीं है घर बिगाड़। अरे ये क्या बात नहीं, सच्चाई है। प्यार देखिए, आज की डेट में प्यार नहीं घर बिगाड़ हो रहा है। गलत बात मत बोलिए। प्यार व्यार के चक्कर में क्या यहाँ पर मतलब लड़के लड़कियाँ प्यार करना छोड़ देंगे? नहीं, प्यार करना, अब क्या हीर रांझा बनेंगी? ताजमहल बनाना है? ये क्या बात हुआ? ताजमहल बनाना है? देखिए, नहीं, कह नहीं सकते इसको। देखिए मैम, मैं सीधा जानता हूँ, सबका एक माँ बाप की अभिलाषा को तोड़ दिया जाता है। यहाँ पर प्यार करना आदमी छोड़ देगा? प्यार ना छोड़े तो क्या होगा? लेकिन हवस की जो शिकार हो रही हैं उससे बचें। तो हमारा कहने का मतलब यही है, उससे बचना पड़ेगा। तो आप ये चीज कहें कि आप खुद को अवेयर कीजिए, समझदार रहिए कि भाई इंसान पहचानना आपको आना चाहिए, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। आप गलत चीजों को
परखिएगा तो फिर क्या होगा, आपके साथ गलत ही होगा ना। गलत चीज आप एक्सेप्ट कीजिए तो गलत होगा। जी, जाहिर सी प्यार बात है। करना मत छोड़िए, सही इंसान से प्यार कीजिए, गलत इंसान से नहीं, क्यों प्यार तो देखिए एक करना माँ से भी बच्चा करता है, ऐसा थोड़ी है। लेकिन प्यार उस तरह से प्यार ना करिए कि किसी को जान तक आए। मेरा संदेश यही बस रहा देखिए, था। यहाँ पर ना आरती जानती थी कि छोटू के साथ होगा, ना छोटू जानता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। फोन ना तो उसी छोटू के मोबाइल से फैमिली- गया था ना, तो यहाँ तो उसकी सवाल उठता है कि तो ठीक है, लेकिन आरती ने कहा है कि मेरी भाभी कॉल की थी, ये भी क्लियर नहीं है कि आरती कॉल करके बुलाई थी। तो ये चीज़ अब नहीं है, तो ये चीज़ हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आरती जिस सिचुएशन में थी हम बात उसी का मानेंगे भाई, क्योंकि उसका प्रेमी गया है और उस समय वो झूठ नहीं बोल सकती थी, बस ये हम बोलेंगे। अब आप समझ नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस तरह से आप एक संदेश दिए, बहुत अच्छा लगा। और आरती के प्यार पास कीजिए, सही इंसान से प्यार कीजिए, गलत इंसान से प्यार मत कीजिए। इंसान को परखना आपको आना चाहिए, नहीं तो ठोकर खाइएगा भैया, और क्या। सही बात है। प्यार अगर करना है तो परखना सीखिए, अगर नहीं परखेंगे तो ऐसे ही न जाने कितने छोटू की हत्या होगी और न जाने कितनी आरती विधवा होंगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।